हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था वर्ब। आज भी इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी वर्ब के बारे में, जैसे कि मीनिंग हो गया, वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, कुछ बातें वहाँ समझी थी। और आप जानते ही हैं कि वर्ब का क्लासिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब आपको क्या है पढ़ने को मिलेंगे, जहाँ पे हमने बेसिकली रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बारे में क्या है बातें पढ़ी थी। कौन कौन से वर्ब रेगुलर में आते हैं और कौन कौन से वर्ब इरेगुलर में आते हैं। क्या बात समझी थी इसके बारे में? रेगुलर वर्ब में हमने ये जाना था कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या तो डी या तो ईडी लगाकर अगर हम बनाते हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब के बारे में हमने देखा था कि क्या हो जाता है, जो आपका जो मेन वर्ड होगा उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, जैसे कि कैच की कॉट कॉट हो गया। ठीक है, तो ये बातें समझी थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर कुछ बातें और भी मैंने आपको बेसिकली समझाई थी कि यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को हमने समझा था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करती है, चेंज करती है। जबकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो फिक्स होती है, जैसी पहले थी वैसे ही रहेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी नाउन से, किसी सिंगुलर से, प्लूरल से, किसी भी वर्ब से कोई मतलब नहीं है उन्हें, वो जैसी पहले थी वैसे ही रहेंगी। कोई भी टाइम हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। यहाँ पे मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। वर्ब हमने देखा था कि दो टाइप के वर्ब के बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट वन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज़ अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो क्या करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे कि फिल्मों में मेन एक्टर जो होता है, मेन लीडिंग रोल जो प्ले कर रहा होता है, उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब का भी काम होता है जो क्या करता है, मेन वर्ब को कम्प्लीटली सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी वर्ब एंड द सेकंड वन इज़ अ मॉडल्स, या मॉडल्स बोल सकते हैं या मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइमरी वर्ब होती है ना, वो आप देखेंगे बेसिकली तीन ही कैटेगरी के अंदर सारी प्राइमरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बचपन से समझते आ रहे हैं, वो सारी इन्हीं तीनों चीज़ों में क्या होती है, समाई होती है। जिसमें कि हम पहले चीज़ को जानते हैं बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म भी यहाँ बी लिखा हुआ है, पर बी के अंदर भी इसके पास अपने भी बहुत सारे फॉर्म है। जैसे कि यहाँ नीचे आपको गिवन है, बी की फॉर्म में एज आता है, आर आता है, एम आता है, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो ये सब क्या है, बी की अपनी खुद की 8 फॉर्म्स होती है। ठीक है, ऐसी बात करें अगर हैव की, तो यहाँ पे हैव लिखा है, लेकिन हैव के साथ और भी इसके क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हैज़ हो गया, हैव खुद हैव का ही एक पार्ट है, और थर्ड वन इज़ अ हैड। ठीक है, ऐसे ही डू की हमने बात करी थी, तो डू भी क्या होता है, डू के अंदर भी अपनी खुद की फॉर्म्स होती है। पहला फॉर्म तो डू ही हो गया, सेकंड डिड हो गया, और फिर थर्ड वन इज डज हो गया। तो ये आपने देखा कि प्राइमरी वर्ब थी जो क्या करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा एक बात और भी हमने समझी थी, क्योंकि ये है तो हेल्पिंग वर्ब, पर आप देखेंगे कि जो प्राइमरी वर्ब होती है ना, जब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होता है तो वहाँ पर ये प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी वर्ब हैं, अगर इनके साथ मेन वर्ब होगा तो ये सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही होंगी, यानी कि सिर्फ सपोर्ट करने का काम कर रही होंगी मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और अगर मेन वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं है तो आप देखेंगे कि यही वर्ड्स क्या हो जाएंगे, यही वर्ब आपके लिए मेन वर्ब का भी काम करने लग जाएंगे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर हमने बात की थी मोडाल्स के बारे में। इसमें हमने देखा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये कुछ वर्ब है। इनके बारे में हमने कुछ बातें करी थी, इसको भी समझ लेते हैं। मोडाल्स के बारे में कुछ, जब हमने मोडाल्स का चैप्टर किया था वहाँ पर भी कुछ बातों के बारे में आपको बताया था, बेसिक इसका नेचर क्या होता है, तो एक बार गो थ्रू करेंगे उसको। मोडाल्स में सबसे पहली चीज़ बताई गई थी कि मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, और ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अपने बाद क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि यहाँ पे आपने बी, हैव और डू जो देखा था ना, इनके साथ अलग अलग चीज़ों में आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो ये अपने आप को चेंज होता रहता है इनके साथ। जबकि मोडाल्स के साथ फिक्स्ड है कि मोडाल्स अपने साथ कैसे वर्ब लेते हैं, हमेशा बेस फॉर्म को लेते हैं, दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। सेकेंड चीज़ हमने क्या समझी थी, क्योंकि मोडाल्स जो होते हैं हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है।
इसीलिए कभी भी हम मॉडल्स के साथ एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करते हैं। तो सेकंड चीज़ मैंने ये बताई थी। क्यों नहीं यूज़ करते मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, ना कि कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी कि मॉडल्स के तुरंत बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती, अब यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और सेकंड थिंग आप ये भी जानेंगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एक साथ आते हैं तो ये नाउन का काम करने लग जाते हैं, इसलिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए। जबकि टू अपने साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ रहा है दैट मीन्स ये तो नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर प्राइमरी वर्ब, मोडाल्स, इनके बारे में बात करी। अब आते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब में भी आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। मोटा मोटा मैंने दो चीज़ों में इन्हें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन एक्शन। जब हम क्या है एक्शन के बेस पे बताते हैं कि वर्ब कैसा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो टाइप बताई गई है। फर्स्ट वन इज़ एक्शन वर्ब एंड द सेकंड वन इज़ स्टेटिव वर्ब। क्या होता है, एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो ऐसा वर्ब जहाँ से आपको किसी एक्शन के होने की या करने के बारे में बोध होता है या पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होगा, जैसे हम बात करते हैं वॉक करने की या फिर ड्रिंक करने की, खाने की, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्शन है, जहाँ पर आप बाकी सारे काम को छोड़कर उस टाइम पे उसी स्पेसिफिक काम को कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की, स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, वो अपने आप हो रही होती है। जैसे कि थिंक करने का काम है, यानी कि सोचने का काम है, तो क्या हम सारे काम को रोक के छोड़ देते हैं और कहते हैं अब बैठ के हम सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। स्टेटिव वर्ब ऐसे एक्शन होते हैं जिनको क्या है अपने आप ही इंटेंशनली वो होता जाता है। जैसे इसी में हम बोल देते हैं नो। नो मतलब किसी को जानना, तो क्या हम अपना सारा काम रोक के आज इस बंदे को जानेंगे उसके बाद कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब है जिनमें कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, और एक्शन जो होता भी है वो इंटेंशनली नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। अब तो जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे बेस्ड ऑन नंबर और अ पर्सन, कि ऐसे मेन वर्ब जो क्या करते हैं डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे, पर्सन्स पे और नंबर पे। जैसे नंबर में हमने बात किया सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से क्या करती है वर्ब अपने आप को मैनेज करती हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में भी हमने क्या है चीज़ों को कैटेगराइज किया है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज़ अ फाइनेट वर्ब एंड सेकेंड इज़ अ नॉन फाइनेट वर्ब। क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, पहला जो है फाइनेट वर्ब आप देखेंगे इसका ये भी ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। क्या मतलब है, फाइनेट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने आप को क्या है नंबर पर्सन के हिसाब से खुद को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, चेंज करने का मतलब अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। टाइम और टेंस के हिसाब से भी खुद को चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनेटिव वर्ब बोलते हैं। और जो ये फाइनेटिव वर्ब है आप देखेंगे इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रांजिटिव एंड द सेकंड वन इज़ अ इनट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है इसे आप बोल सकते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बेस पर ही काम करता है। अगर वर्ब अपने बाद नाउन लेगा यानी कि ऑब्जेक्ट लेगा, ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद किसी ऑब्जेक्ट को लेगा उसे हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेता डायरेक्ट, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसी तरीके से हमने नॉन फाइनेट वर्ब के बारे में भी पढ़ा है। पहला है, इसके भी आप देखेंगे पार्ट है इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव कौन सा वर्ब होता है जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाता है, टू यूज़ किया जाता है, और ये आप देखेंगे सेंटेंस में नाउन का काम करता है वर्ब, लेकिन ये काम कैसा कर रहा होता है, नाउन का काम कर रहा होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये नाउन का काम कर रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसका बाकी डिटेल में यूज़ हम समझेंगे अभी। सेकंड वन इज़ जिरेंड। जिरेंड क्या होता है आप देखेंगे, ये भी वर्ब होता है, और वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो ये क्या करता है, नाउन का काम करने लगेगा, तो इसलिए इसको जिरेंड बोलते हैं। हालांकि और डिफरेंस में हम इनको पढ़ेंगे। पार्टिसिपल्स में क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिनके साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है, पर ये भी क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करने लग जाते हैं सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब का काम नहीं करते। तो कहने का सेंस ये है कि नॉन फाइनेटिव वर्ब के अंदर ऐसे वर्ब होते हैं
जो एक्चुअली में सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम कर ही नहीं रहे होते, या तो वो नाउन का काम करेंगे या तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मूव करते हैं, अब आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और क्योंकि इतने सारे टाइप है और हमें हर टाइप को अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहले जो हम इनमें से टाइप पढ़ेंगे मेन वर्ब के अंदर बेस्ड ऑन एक्शन, जिसे हमने यहाँ बात करी स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब की, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का रीज़न ये है कि आप देखेंगे जब प्राइमरी वर्ब को पढ़ेंगे, मोडाल्स को पढ़ेंगे, तो भी कहीं ना कहीं एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बारे में हमें वहाँ भी उनकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे करते हैं, ताकि बाकी जगह पे अगर ये आएगा तो चीज़ें आपको क्लैरिफाई रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, जो है हमारा बेस्ड ऑन एक्शन। जैसे अभी हमने बात किया कि जो वर्ब होते हैं उनको हम बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जब हम वर्ब को डिवीज़न कर रहे हैं या उसको डिवाइड कर रहे हैं दो फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्शन परफॉर्म हुआ है या फिर एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, उस बेस पे। जैसे फर्स्ट वाला नाम हमें गिवन है स्टेटिव वर्ब, सेकंड इज़ अ एक्शन वर्ब। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब होता क्या है। बात करें अगर हम एक्शन वर्ब की, तो एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन वहाँ पे होता हुआ या करने का आपको सेंस मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो हम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, अपने आप ही वो चीज़ें हो रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि हम थिंक करने की बात करें, तो क्या हम अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ सोचने का काम करते हैं? नहीं, कि आज सारे काम छोड़ देते हैं, आज सिर्फ सोचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते। इसी तरीके से नो हो गया, नो मतलब किसी को जानना, आप किसी को जानने की बात करते हैं तो क्या आज सारा काम छोड़ के आज पहले इसको जानेंगे? ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हेट हो गया, इसके अलावा लव हो गया, बिलीव हो गया। तो ये कुछ वर्ब हैं जो हम क्या करते हैं, अनइंटेंशनली ये साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम बाकी सारे काम रोक के आज यही करेंगे, ऐसा नहीं होता। जबकि एक्शन वाले में क्या होता है कि बाकी सारे काम को छोड़ के उस एक पर्टिकुलर टाइम पे हम एक ही काम के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होंगी। एक्शन वर्ब में एक्शन बताया जाएगा जहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा या होने का सेंस मिल रहा होगा। जबकि स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, ऐसे एक्शन जो हम अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। तो फिर अगर ये एक्शन को शो ही नहीं कर पा रहा तो किस चीज़ को शो करता है? तो आप देखेंगे ये दो बातों पे फोकस करता है, हमें स्टेट बताने का काम करता है और पोजीशन बताने का काम करता है। ठीक है, स्टेट मतलब किसी भी चीज़ की स्थिति को बताने का काम करता है। बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे नाउन की, प्रोनाउन की या फिर वर्ब की पोजीशन बताने का काम करेगा। जबकि जो सेकंड वाला है पोजीशन, यहाँ पे क्या है कि किसका अधिकार है, पोजीशन को शो करने का काम करेगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जैसे आई हैव अ बिग हाउस। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमें गिवन है सेंटेंस, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हैव यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और वो भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो हैव है ये पोजीशन शो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मालिकाना अधिकार शो करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह सेकंड वाले में आप देखेंगे, एक्शन वाले में ही गेव द बुक टू हर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको गेव गिवन है। गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन से टेंस में, अगर हम टेंस की बात करें तो पास्ट, सिंपल पास्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। और वैसे आप जानते ही हैं कि अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे अब इसके मीनिंग की अगर हम बात करें, ही गेव द बुक टू हर, उसने उसको क्या किया, किताब दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गेव है, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक एक्शन के होने का एहसास हो रहा है, सेंस मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। ये तो था मीनिंग, जो हमने समझा कि स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक पर्पज़ ही यही है चीज़ों को सीखने का, कि पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखो, उसका मीनिंग समझो और फिर ये देखो कि करंटली इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जैसे हमने यहाँ बात करी कि स्टेटिव वर्ब
किसी पोजीशन को या स्टेट को दिखाने का काम करता है, किसी एक्शन को शो नहीं करता। अगर किसी एक्शन को शो नहीं करता ना, तो आप देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते, यानी कि स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। जबकि एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी एक्शन वर्ब दिख रहा है तो आप उसके साथ अगर आईएनजी लगाते हैं, दैट मीन्स उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है। जबकि स्टेटिव वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इनको आईएनजी वाली फॉर्म में हम नहीं डाल सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग माना जाएगा। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इसी पे बेस्ड बनता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या कर दिया जाएगा, आपको स्टेटिव वर्ब दे दिया जाएगा, आईएनजी लगा दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जो वर्ब है वो वहाँ पे वर्ब का ही काम कर रहा हो, ठीक है, किसी काम के होने या करने का ही रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो और साथ में उसके साथ आईएनजी लगा हो, स्टेटिव वर्ब हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो ग्रामेटिकली एरर होता है। उसको ठीक करने के लिए आपको क्या है, उसको किसी और टेंस में चेंज करना पड़ता है। लाइक जैसे कि हम इंडेफिनाइट में चेंज कर देते हैं या परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस चीज़ पे बेस्ड होता है। सेकंड जो इसमें एरर बनता है वो बनता है इसके यूज़ से। आप देखेंगे जो स्टेटिव वर्ब होता है वो अपने बाद क्या लेता है, एक एडजेक्टिव लेता है, जबकि जो एक्शन वर्ब होता है वो अपने बाद एक एडवर्ब लेना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिव वर्ब को दिखाया जाता है। तो ये वर्ब को डिफाइन करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो ये याद रखना है कि एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, जबकि स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है, एक एडजेक्टिव लेता है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। कुछ एक आधा एग्जाम्पल लेके इन्हीं चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है, करना क्या है, पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ एरर अगर आपको लग रहा है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। किस तरीके से चेंज करके हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं वो भी समझेंगे। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमें गिवन है ही इज़ ओनिंग अ कार। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पोजीशन शो करने की बात की जा रही है, किसी के मालिकाना अधिकार को दिखाया जा रहा है कि कार पे किसका हक है, ठीक है, ही का। तो अभी हमने बात किया कि जब हम बात करते हैं स्टेट की, जब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है, सॉरी कौन से वर्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मीन्स हम वहाँ पर स्टेटिव वर्ब को रिप्रेजेंट करें। और स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इस एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पर आईएनजी यूज़ किया गया है, दैट मीन्स ग्रामेटिकली तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आप, इसको इम्प्रूव करेंगे तो हमें यहाँ से आईएनजी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे लिख दूँ ही ओन्स आ कार, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये राइट फॉर्म में जा चुका है, ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर अब नहीं है। पर एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनेगा कि मैंने इसे इस तरीके से क्यों चेंज कर दिया। आप देखेंगे ऊपर वाला जो टेंस है, अगर इसको पहचानेंगे, इज़ आर एम यूज़ किया गया है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जबकि नीचे वाला जो मैंने सेंटेंस लिख दिया ये किस में चला गया, ये चला गया है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझना है कि कैसे मैंने इसको चेंज किया। अगर हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करते हैं। पहला चीज़, अगर सिर्फ आपको सेंटेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब गिवन है और आईएनजी लगाया गया है, तो हमें पता है कि हम आईएनजी के साथ इसको नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ज़्यादातर केसेस होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो आपको करना क्या है, इसको चेंज कर देंगे आप इंडेफिनाइट में, ठीक है, इंडेफिनाइट टेंस में या इंडेफिनाइट फॉर्म में। अब कैसे, अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कर देते। लेट सपोज अगर यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो फिर आप इसको पास्ट इंडेफिनाइट में कर देते, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर में अगर होता तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनाइट में कर देते। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये थी फर्स्ट चीज़। सेकंड क्या है, आप देखेंगे कई बार क्या होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ टाइम भी दे दिया होता है, जैसे कि स्टेटिव वर्ब प्लस में टाइम। अगर आपको दोनों गिवन है तो आप देखेंगे स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी लगा के आपको दिया गया है और उसके साथ टाइम भी दे दिया गया है, तो ये किस में चला जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो भी आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आईएनजी यूज़ किया जाता है, तो आईएनजी हमें हटाना पड़ेगा। तो आप इसे किस टेंस में लेके जाएंगे, तो आप इसे परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप इसे किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इसी तरह अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब जैसे ये फर्स्ट वाला हमने एग्जाम्पल किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। हमने इसको इंडेफिनाइट में चेंज कर दिया, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे वाज होता तो हम क्या करते, बस इसकी सेकंड फॉर्म लगा देते ओन्ड आकार, ठीक है, तो वो भी किस में चला जाता, पास्ट इंडेफिनाइट में चला जाता। पर क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही चेंज किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ही हैज़ बीन ओनिंग अ कार फॉर 2 months। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तो यहाँ पे पोजीशन शो किया जा रहा है। पोजीशन शो करने के लिए यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज़ किया, ये क्या काम कर रहा है, स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है। और आप देखेंगे इसके साथ टाइम भी आ गया है। तो अभी हमने बात किया स्टेटिव वर्ब और टाइम अगर दोनों आ जाता है तो आप इस टेंस को भी देख के पहचान सकते हैं। हैज़ बीन लगा हुआ है, ये कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और हम जानते हैं हम इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए क्या है, एक स्टेप पीछे जाना होता है। जिस टेंस में गिवन है उसके एक स्टेप पीछे चले जाइए। कॉन्टिन्यूअस में था तो हम इंडेफिनाइट में चले गए थे, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हम परफेक्ट में चले जाएंगे। तो ये जो आपने लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको क्या करना है, परफेक्ट में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही। परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, हैज़ और हैव यूज़ होता है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ प्लस में V3 क्या हो जाएगा, बीन यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। ओनिंग है, ओनिंग नहीं यूज़ किया जाएगा। ओन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी, तो क्या हो जाता है, ओन्ड आ कार। एक सेकेंड, फॉर 2 months, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। इसी तरीके से आप सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है दिस कार इज़ बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिलोंग भी क्या कर रहा है, किसी के मालिकाना अधिकार को ही दिखा रहा है कि इस हाउस पे किसका अधिकार है, उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी पोजीशन शो किया जा रहा है। पोजीशन शो करने के लिए हम आईएनजी फॉर्म को यूज़ नहीं करते, यहाँ पे किया गया है। दैट मीन्स इसको भी आप इम्प्रूव करेंगे और पहले पहचानते हैं कि कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो ये क्या हो जाएगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट फॉर्म हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है शी वॉज बीपिंग बिटर और बिटरली। बताना है कि यहाँ पे बिटर आएगा कि बिटरली आएगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने बात की थी कि पहले आप पहचानिए कि यहाँ पे वर्ब कैसा है। अगर यहाँ पे आपके पास एक्शन वर्ब होगा तो आपको क्या है, एडवर्ब यूज़ करना होगा, और अगर स्टेटिव वर्ब होगा तो आपको एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आई होप कि यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि बिटरली और बिटर क्या है। आप देखेंगे बिटरली क्या है, एक एडवर्ब है, और ये बिटर क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या गिवन है, वीपिंग। वीपिंग मतलब रोना, तो ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के साथ क्या यूज़ किया जाता है, एडवर्ब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटरली इसके साथ आएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें आपको अच्छे से क्लैरिफाई होंगी। हमने बात किया 2 टाइप के एरर पूछे जाते हैं स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से। पहला तो ये आईएनजी वाला कि अगर स्टेट बताया जा रहा है या फिर पोजीशन बताया जा रहा है तो उसकी आईएनजी फॉर्म हम यूज़ नहीं करते, और अगर है भी तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, ये भी आपको समझ में आया कि अगर हमें स्टेटिव वर्ब गिवन है, टाइम वगैरह नहीं है, दैट मीन्स वो कॉन्टीन्यूअस टेंस में होगा ज़्यादातर केसेस में, तो आपको उसको इंडेफिनाइट टेंस में लेके चले जाना है। स्टेटिव वर्ब गिवन है, आईएनजी लगी हुई है, साथ में उसके टाइम भी हमें गिवन है, तो आप इसको किस में चेंज करते हैं, परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए इन पर्टिकुलर टॉपिक से।
बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड, नो एरर। अब देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि बिलीव भी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। भरोसा करना ऐसा नहीं होता, सारा काम छोड़ के भरोसा ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिलीव क्या है, एक स्टेटिव वर्ब, और आप देखेंगे इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं गिवन है, नॉर्मल सेंस में गिवन है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव मी आई एम बिलीविंग, तो फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे सेकंड वाले में बिलीव के साथ ही क्या है, आईएनजी दे दिया गया है। और अभी आपने समझा ही कि बिलीव क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे एरर पे चलना था, तो बी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये कौन से टेंस में है, एम बिलीविंग, तो एम कहाँ पर आ जाता है, ये आता है प्रेजेंट, एक सेकेंड, ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और अभी हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको किस में लेके जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल में लेके चले जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से एम हटेगा और बिलीव्स हो जाएगा, ठीक है, आई के साथ बिलीव आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड, नो एरर, ठीक है। तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें गिवन है ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, नो एरर। अब करना है क्या है, सेम चीज़ जैसे वीडियो हमने ये क्या, वीडियो को पॉज करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, देन फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जैसे बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहला तो ही गिवन है, आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में वैसे भी कोई एरर आपको दिखेगा नहीं। सेकंड में गिवन है इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स। अब ये जो हैविंग है, ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, पोजीशन शो करने की कोशिश कर रहा है। और हमने बात किया जब आप पोजीशन शो करते हैं या फिर आप स्टेट शो करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आप क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, जबकि यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया है। तो बी वाले पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको हैविंग को रिप्लेस करेंगे, इस भी रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल क्या आ जाएगा, ही के साथ हैज़ यूज़ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर, नो एरर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है शी एट ऑल द फूड हंग्री और हंग्रीली। आपको क्या करना है, बताना है दोनों में से क्या चीज़ यहाँ पे फिल की जाएगी। तो आई होप आपने यहाँ पे कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एट गिवन है, एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब हमें गिवन है, और ये वर्ब कैसा है, आप देखेंगे कि ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर यूज़ क्या किया जाएगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, और अभी हमने बात किया था कि एक्शन वर्ब अपने साथ क्या लेता है, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहचानते हैं कि एडवर्ब कौन सा है। तो आप देखेंगे हंग्री यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, जबकि हंग्रीली क्या है, ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, हंग्रीली, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वर्ब को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या यूज़ किया जाएगा, एडवर्ब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही इज़ बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू हिम, नो एरर। क्या करना है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एरर कौन से पार्ट में है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कोई पोजीशन शो नहीं किया जा रहा, यहाँ क्या आ गया है, ही इज़ बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू हिम। ये क्या है, बहुत पोलाइट है, और यही एक रीज़न है कि लोग इसको इतने अच्छे से क्या है, जानते हैं।
तो यहाँ पर ना एक सिचुएशन को बताने की कोशिश की जा रही है, दैट मीन्स स्टेट बताने की कोशिश की जा रही है। तो जब आप स्टेट बताते हैं तब भी हम आईएनजी फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं। या फिर देखेंगे आप यहाँ पर बीइंग, ये तो ठीक है, खैर अब यहाँ पर देखेंगे ए पार्ट में यहाँ कोई एरर नहीं है, ये बीइंग ठीक है, आईएनजी हम यूज़ करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर देखा इज़ आरएम जो होता है उसके साथ आप क्या करते हैं, बीइंग हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं वेरी पोलाइटली, पर आपने ये देखा कि ये जो बीइंग वर्ड हमने यूज़ किया ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और अभी हमने बात की थी कि स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है, जबकि एक्शन वर्ब अपने साथ क्या लेता है, तो वो लेता है एडवर्ब। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे पोलाइटली क्या है, एक एडवर्ब ही है, LY लगा हुआ है इसके साथ, तो ये क्या है, एडवर्ब है। स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है, दैट मीन्स यहाँ पर एरर किस पार्ट के अंदर है, बी पार्ट के अंदर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, तो पोलाइटली को हटा के यहाँ पे लिखते हैं पोलाइट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, नो एरर। सेम चीज़, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, अब यहाँ पर भी पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिचुएशन बताई जा रही है, या हम कह सकते हैं स्टेट बताया जा रहा है, किसका, मैंगो का, कि मैंगो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्वीट होता है टेस्ट में बाकी सारे फ्रूट से, जो भी दुनिया में फ्रूट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा टेस्ट स्वीटली या मीठा टेस्ट किसका होता है, मैंगो का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमें वर्ड गिवन है टेस्ट, ये यहाँ पर कर रहा है वर्ब का काम, और वो भी कैसा वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे आईएनजी यूज़ नहीं किया, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है फर्स्ट वाले पार्ट तक। सेकंड वाले में बात करते हैं मोर स्वीटली देन, अब यहाँ पर बात क्या आएगी, देखेंगे आप स्टेटिव वर्ब है, और स्वीटली की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, यहाँ भी प्रॉब्लम यही है एडवर्ब वाली, तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। स्टेटिव वर्ब एडवर्ब नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो बी वाले पार्ट में ही है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से स्वीटली को रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं स्वीट, या फिर आप यहाँ पे ना स्वीटर यूज़ कर सकते हैं। क्यों, आप देखेंगे मोर यूज़ किया गया, और देन, यहाँ पे देन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री दिखानी होती है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, ER यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीटर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें गिवन है द फ्लावर स्मेल एज स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू पल्क दैम। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लावर है वो क्या है, स्मेल करता है बहुत स्वीट, जिसकी वजह से क्या है, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, या हर कोई उसको तोड़ने के लिए इच्छुक है। सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे फ्लावर का स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमें गिवन है स्वीटली, सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ भी किस में दिखेगी, इसी चीज़ में दिखेगी। क्या एरर है, आप देखेंगे स्मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही है ये वर्ब की, स्टेटिव वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब स्टेटिव वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एडजेक्टिव, जबकि ये क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्मेलिंग सो स्वीटली। अब स्मेलिंग तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो फर्स्ट वाला तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे तो टेंस ही चेंज हो गया, विल स्मेल सो स्वीट, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है स्मेल सो स्वीट, और है नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या चाहिए, देखो स्मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मेल बिल्कुल ठीक है, एज यूज़ किया गया है और स्वीटली यूज़ किया गया। स्वीटली हमने देखा ये एडवर्ब है तो ये नहीं आना चाहिए, और अगर आप एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ से LY हटा लेंगे, दैट मीन्स स्वीट आना चाहिए। तो इस ऑप्शन, इस हिसाब से आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्मेल भी है और यहाँ पर सो स्वीट हो गया, ठीक है। तो और आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में
यहाँ पर ये वाले एरर आपको बहुत ज़्यादा देखने के मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। जैसे हमने बात किया, दो टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक आईएनजी वाले फॉर्म में और एक के एडवर्ब और एडजेक्टिव वाले फॉर्म में। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को, इस वर्ब को ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था वर्ब, आज भी इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी वर्ब के बारे में, जैसे कि मीनिंग हो गया, वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, कुछ बातें वहाँ समझी थी। और आप जानते ही हैं कि वर्ब का क्लासिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब आपको क्या है पढ़ने को मिलेंगे। जहाँ पे हमने बेसिकली रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बारे में क्या है बातें पढ़ी थी, कौन कौन से वर्ब रेगुलर में आते हैं और कौन कौन से वर्ब इरेगुलर में आते हैं। क्या बात समझी थी इसके बारे में? रेगुलर वर्ब में हमने ये जाना था कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या तो डी या तो ईडी लगाकर अगर हम बनाते हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब के बारे में हमने देखा था कि क्या हो जाता है, जो आपका जो मेन वर्ड होगा उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, जैसे कि कैच की कॉट कॉट हो गया। ठीक है, तो ये बातें समझी थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर कुछ बातें और भी मैंने आपको बेसिकली समझाई थी कि यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को हमने समझा था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करती है, चेंज करती है। जबकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो फिक्स होती है, जैसी पहले थी वैसे ही रहेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी नाउन से, किसी सिंगुलर से, प्लूरल से, किसी भी वर्ब से कोई मतलब नहीं है उन्हें, वो जैसी पहले थी वैसे ही रहेंगी। कोई भी टाइम हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। यहाँ पे मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। वर्ब हमने देखा था कि दो टाइप के वर्ब के बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट वन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज़ अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो क्या करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे कि फिल्मों में मेन एक्टर जो होता है, मेन लीडिंग रोल जो प्ले कर रहा होता है, उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब का भी काम होता है जो क्या करता है, मेन वर्ब को कम्प्लीटली सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी वर्ब एंड द सेकंड वन इज़ अ मॉडल्स, या मॉडल्स बोल सकते हैं या मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइमरी वर्ब होती है ना, वो आप देखेंगे बेसिकली तीन ही कैटेगरी के अंदर सारी प्राइमरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बचपन से समझते आ रहे हैं, वो सारी इन्हीं तीनों चीज़ों में क्या होती है, समाई होती है। जिसमें कि हम पहले चीज़ को जानते हैं बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म भी यहाँ बी लिखा हुआ है, पर बी के अंदर भी इसके पास अपने भी बहुत सारे फॉर्म है। जैसे कि यहाँ नीचे आपको गिवन है, बी की फॉर्म में इज आता है, आर आता है, एम आता है, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो ये सब क्या है, बी की अपनी खुद की 8 फॉर्म्स होती है। ठीक है, ऐसी बात करें अगर हैव की, तो यहाँ पे हैव लिखा है, लेकिन हैव के साथ और भी इसके क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हैज़ हो गया, हैव खुद हैव का ही एक पार्ट है, और थर्ड वन इज़ अ हेड। ठीक है, ऐसे ही डू की हमने बात करी थी, तो डू भी क्या होता है, डू के अंदर भी अपनी खुद की फॉर्म्स होती है। पहला फॉर्म तो डू ही हो गया, सेकंड डिड हो गया, और फिर थर्ड वन इज डज हो गया। तो ये आपने देखा कि प्राइमरी वर्ब थी जो क्या करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा एक बात और भी हमने समझी थी, क्योंकि ये है तो हेल्पिंग वर्ब, पर आप देखेंगे कि जो प्राइमरी वर्ब होती है ना, जब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होता है तो वहाँ पर ये प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी वर्ब हैं, अगर इनके साथ मेन वर्ब होगा तो ये सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही होंगी, यानी कि सिर्फ सपोर्ट करने का काम कर रही होंगी मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और अगर मेन वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं है तो आप देखेंगे कि यही वर्ड्स क्या हो जाएंगे, यही वर्ब आपके लिए मेन वर्ब का भी काम करने लग जाएंगे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर हमने बात की थी मोडाल्स के बारे में। इसमें हमने देखा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये कुछ वर्ब है। इनके बारे में हमने कुछ बातें करी थी, इसको भी समझ लेते हैं। मोडाल्स के बारे में कुछ, जब हमने मोडाल्स का चैप्टर किया था वहाँ पर भी कुछ बातों के बारे में आपको बताया था, बेसिक इसका नेचर क्या होता है, तो एक बार गो थ्रू करेंगे उसको। मोडाल्स में सबसे पहली चीज़ बताई गई थी कि मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, और ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अपने बाद क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि यहाँ पे आपने बी, हैव और डू जो देखा था ना, इनके साथ अलग अलग चीज़ों में आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है,
सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, तो ये अपने आप को चेंज होता रहता है इनके साथ। जबकि मोडाल्स के साथ फिक्स्ड है कि मोडाल्स अपने साथ कैसे वर्ब लेते हैं, हमेशा बेस फॉर्म को लेते हैं, दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। सेकेंड चीज़ हमने क्या समझी थी, क्योंकि मोडाल्स जो होते हैं हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। इसीलिए कभी भी हम मोडाल्स के साथ एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करते हैं। तो सेकंड चीज़ मैंने ये बताई थी, क्यों नहीं यूज़ करते मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, ना कि कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी कि मोडाल्स के तुरंत बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती, अब यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और सेकंड थिंग आप ये भी जानेंगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एक साथ आते हैं तो ये नाउन का काम करने लग जाते हैं, इसलिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए। जबकि टू अपने साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ रहा है, दैट मीन्स ये तो नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर प्राइमरी वर्ब, मोडाल्स, इनके बारे में बात करी। अब आते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब में भी आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। मोटा मोटा मैंने दो चीज़ों में इन्हें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन एक्शन, जब हम क्या है एक्शन के बेस पे बताते हैं कि वर्ब कैसा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो टाइप बताई गई है, फर्स्ट वन इज़ एक्शन वर्ब एंड द सेकेंड वन इज़ स्टेटिव वर्ब। क्या होता है, एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो ऐसा वर्ब जहाँ से आपको किसी एक्शन के होने की या करने के बारे में बोध होता है या पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होगा, जैसे हम बात करते हैं वॉक करने की या फिर ड्रिंक करने की, खाने की, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्शन है, जहाँ पर आप बाकी सारे काम को छोड़कर उस टाइम पे उसी स्पेसिफिक काम को कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की, स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, वो अपने आप हो रही होती है। जैसे कि थिंक करने का काम है, यानी कि सोचने का काम है, तो क्या हम सारे काम को रोक के छोड़ देते हैं और कहते हैं अब बैठ के हम सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। स्टेटिव वर्ब ऐसे एक्शन होते हैं जिनको क्या है, अपने आप ही इंटेंशनली वो होता जाता है। जैसे इसी में हम बोल देते हैं नो, नो मतलब किसी को जानना, तो क्या हम अपना सारा काम रोक के आज इस बंदे को जानेंगे उसके बाद कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब, ऐसे वर्ब है जिनमें कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, और एक्शन जो होता भी है वो इंटेंशनली नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर।